जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह के 5 बजे है और अभी हमारी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गई है। और सबसे पहले हम चूल्हे को जरा लगाते हैं ताकि उसे की साफ सफाई हो, और फिर पानी चढ़ा देते हैं तब गर्म होने के लिए। और ये मट्टी का चूल्हा है, इसीलिए इसे मट्टी से ही हम साफ करते हैं इसी तरह से, ताकि उसमें से जो भी सब कुछ और फिर से नया नया लगता है। ऐसा करने से जैसे हम गैस को पोंछते हैं कपड़े से, इसी तरह से इसे मट्टी से ही कपड़ा से पोंछते हैं और ये बहुत अच्छा हो जाता है। फिर अभी मैं चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियाँ और कुछ पेपर वगैरह प्लास्टिक थोड़ा सा डाल दिया और अभी उसको शुरू और माचिस की तीली से इसे जला दूंगी और ये अच्छे से जल जाएगा, क्योंकि अभी गीली लकड़ियाँ नहीं है, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत गीली लकड़ियाँ होती है तो जल्दी से नहीं जलता है फिर। और अभी ये अच्छे से जलने लगा। और गांव में हर घर में यही होता है, सबसे पहले उठकर चूल्हे को पोचारा लगाते हैं और फिर से ये पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ की रूटीन यही से स्टार्ट होती है। और फिर पूरा दिन बहुत सारा काम होता है, इतना काम होता है कि हम पूरा थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में वीडियो ले तो भी 1 घंटे का हो जाएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है थोड़ा थोड़ा दिखाकर मेरी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने की। और बांदर का काम ख़त्म होने के बाद मैं बाहर आ जाऊंगी। और इसमें बहुत आँखों में जलन सी होती है उसके धुएं से। और अभी बाकी लोग सो रहे हैं तो मैंने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। और अभी आंगन की साफ़ सफाई करूँगी यहाँ पर झाड़ू लगाकर। और ये हमारे घर के सामने बड़े बड़े 2 नीम के पत्ते हैं, पेड़ है, तो उसके पत्ते गिरते रहते हैं पूरे दिन। और अभी हवा भी चल रही थी तो बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, इसीलिए साफ कर रही हूँ। और ये रोज़ाना यही से होता है। और अभी पत्ते गिर रहे हैं और फिर समर के दिनों में इसी निमोड़ी गिरती है। और यहाँ पर हमारे खटिया, पलंग, बेड, बहुत कुछ सामान होता है, वो इधर से उधर सरका कर मैं उसके नीचे से भी अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि पूरा दिन मेरी पूरी फैमिली घर की वजह बाहर ही रहती है यहाँ पर, तो फिर इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और अभी दिवाली है तो सब आए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी पूरा दिन बहुत इंजॉय होता है यहाँ पर बैठ के। और नीम की छाँव और घर के सामने ठीक और खटिया पे बैठना सबको बहुत भाता है, इसीलिए यहीं पर बैठ जाते। और मोते की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। और अभी साफ तो कर दिया, अभी इसे कचरा भर कर हमारे घर पे डाल दूंगी। और फिर यहाँ पर हम पानी और गोबर से अच्छे से पानी छिड़केंगे ताकि ये हाइजेनिक हो जाए। सब काम सुबह बहुत काम होते हैं, इसीलिए फटाफट से सब काम निपटा लेते हैं साफ सफाई का। और ये गोबर पानी में मिलाया है और इससे हम छिड़केंगे आंगन में। आपको पता है हर घर में ये सदियों से चला आ रहा है, पीढ़ियों से हमारे गांव में। इसे हम अभी इस टाइम के भाषा में बोलेंगे तो ये सैनिटाइज कर रहे हैं आंगन को, क्योंकि गोबर को और पानी को मिलाकर जब भी छिड़कते हैं तो कोई भी कीटाणु बिल्कुल भी नहीं आते हैं आंगन से घर में, इसीलिए ये करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। और अभी लोग सैनिटाइज़र यूज़ करके सैनिटाइज करते हैं रूम या आंगन को। तो देखो हमारे गांव के लोग कितने होशियार थे, शुरू से इसी तरह से अपने घर के आरोग्य की सुरक्षा करते थे, बिल्कुल भी साफ सुथरा रखते थे और ये हाइजेनिक हो जाती है। फिर यहाँ पे कोई भी जंतु या कीटाणु बिल्कुल नहीं होते। और इसके बाद मैं मिल्किंग करूँगी ताकि चाय के लिए दूध मिल जाए।
अभी ये इसको यहाँ पर बंद करके रखते हैं। मैंने बोला ना यहाँ पे बहुत सारे भेड़िए होते हैं, तो इसकी सुरक्षा, इसकी सेफ्टी के लिए इसको इसी तरह से बंद करना होता है। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे और चाय बनाने के लिए मिल्क की ज़रूरत है तो ले लूँगी मैं इसे। और वो सब काम होते ख़त्म होने के बाद हम मिल्किंग करेंगे और फिर हमारे आगे के काम शुरू हो जाएंगे। और इसको देखो मैंने अभी कान खींचकर, क्योंकि बकरियों को कान से ही खींचा जाता है तभी वो हमारी बात सुनती है, नहीं तो हाथ में लकड़ी होनी चाहिए तब वो अपने आप बात मान लेती है। और अभी यहाँ पर उसको हम बांध दिए और अभी दूध निकाल लेंगे उसका। पाऊस येतोय. पाणी आला. ठेव ठेव बघ. हाँ। और आज सुबह भी ऐसा माहौल बना था कि ऐसे लग रहा था बीच बीच में कि बारिश हो जाए। और अभी हमने दूध निकालने के बाद बच्चे को भी छोड़ दिया है दूध पीने के लिए। तो देखो ये कैसे कर रहे, इसके तो दूध पहले से उन्होंने चट कर दिया था। और ये शिप है और ये बहुत सारे शिप है यहाँ पर, देखो कैसे बैठे हैं। और बारिश भी होने का माहौल था तो इनको बाहर निकाले ही नहीं, आज अंदर ही रखा है। और उन्होंने देखो कितना सारा यहाँ पे खराब कर दिया है। इसको बाहर निकालने के बाद फिर साफ सफाई हुई। और ये और अच्छे से हेल्दी स्ट्रांग बनाने के लिए इनको गेहूँ खिलाते हैं ताकि वो जल्दी से अच्छे ताज़े मोटे हो जाए ये बकरे के। इसीलिए इनको गेहूँ खिलाते हैं, मक्का भी देते हैं। और फिर सब काम ख़त्म करने के बाद बाहर के मैं नहा कर तुलसी की पूजा करती हूँ। सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाने के बाद ही मैं बाकी के काम करती हूँ। नहाने के बाद पहला काम मेरा यही होता है, तुलसी को जल चढ़ाना। और जल चढ़ाकर प्रदक्षिणा करते हैं, 3 प्रदक्षिणा करते हैं हम। और फिर बाकी उनको दर्शन करके बाद में हमारा घर में चाय नाश्ता वो बाकी के काम करते हैं। चाय तो मैंने बना दी थी, अभी ये नाश्ता दे रहे। और अभी दिवाली है तो लड्डू रवे के, बेसन के, चूड़ा, शक्करपारे सब है। और नाश्ता होने के बाद मैंने रोटियां बना दी, कुकर भी लगा दिया है। और अभी दूसरी सब्जी की भी तैयारी हो रही है। और ये हमारे जेठानी के साथ बना रहे और ननद जी भी है साथ में अभी। और ये फिर हम यहाँ पर थोड़े सा धनिया लगाया था तो उसको पानी डाल दिया मैंने। और उसके बाद ये झंडू लगाए थे मैंने वो बारिश के दिनों में, देखो अभी कितने बड़े से हो गए और उसको छोटे छोटे फ्लावर्स भी आने लगे हैं। ये झंडू यानी मारीगोल्ड का पौधा है ये, और इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं। और हम लोग झंडू बोलते हैं इसको, लेकिन हिंदी में इसे गेंदा और इंग्लिश में मारीगोल्ड बोलते हैं।
और ये भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं चढ़ाने में। और देखो ये कितना सुंदर सा प्यारा सा फूल आ गया है। अभी इसको मैं बालों में लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे गुलाब का फूल नहीं मिला है। मुझे कौन सा भी होना चाहिए लेकिन फूल होना ज़रूरी है। और पकोड़े बनाने थे इसीलिए मैं फ्रेश तुरई ले आई। इससे बहुत बढ़िया बनते हैं ये। और अभी मैं यहाँ गीता सीता को के पास से जा रही हूँ, सासू माँ के पास। मोतिया देखो कैसे आराम से लेटा है। और मुझे सासू माँ ने बुलाया था इधर। ये हम गेहूँ का फसल लगानी है खेतों में, इसलिए अच्छे सा बीज तैयार कर रहे थे। और यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, इसलिए तैयारी नहीं हो रहे थे। हमारे जेठ जी ये कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे छन्नी लाने के लिए बोला। और ये देखो हमारे कपास कितने फूले फूले से हो गए, पूरा वाइट वाइट हो गया है यहाँ पर। और ये इतना सुंदर लगता है कि पूछो मत। और ये चुनने में भी बहुत मज़ा आता है और तकलीफ़ भी होती है क्योंकि ये धूप में और इसके नाखून बहुत लगते हैं। और अभी देखो कितना वाइट और मज़े का कपास लग रहा है ये। और लेकिन अभी मुझे ये कपास नहीं चुनना है क्योंकि मुझे छन्नी लाने के लिए भेजा था, तो मैं फिर वही काम करूँगी पहले और बाद में ये सब करेंगे। तो फिर मैं जा रही हूँ उसी। और ये हमारे हरे भरे गन्ने के खेत बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ हमारे पड़ोसी के बाद। यहाँ पर उनके बैल वगैरह बैठे हुए हैं। और देखो उन्होंने मूर घास बनाया है क्योंकि ढेर सारा मूर घास ये जानवरों के लिए बहुत हेल्दी होता है। और ये एक ही बार बना कर रख देते हैं तो फिर साल भर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे उनके घर के ठीक सामने देखो पपीता का पेड़ है और ये कितने अच्छा पर। और ये बोल रहे हैं मुझे वीडियो में आने दो, तुम हटो बाजू में, मुझे दिखना है तुम्हारे चैनल पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने अपना काम या छन्नियाँ ले ली और फटाफट से घर की ओर मैं फिर से आ गई। और देखो अभी दोनों भाई कृष्णा के पापा और अंकल दोनों मिलकर ये छन्नी से छोटे बीज निकाल रहे हैं कि ताकि हम अच्छे से हमारे खेतों में अच्छे अच्छे बीज बोए। और मैं फिर कपड़े धोने लग गई क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े बचे हुए थे क्योंकि अभी सभी फैमिली हमारे एक साथ है यहाँ पर। तो और नदी में अभी पानी नहीं रहा, सूख गई है, थोड़ा थोड़ा ही बचा है, इसीलिए मैंने नल से पानी के धो दिए और फटाफट से अभी सुखाने में डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर सुखाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस इस पौधे से उस तक, यहाँ से वहाँ तक फैलाना होता है और झट से सूख भी जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और मज़ा आता है ये सब काम करने में। और मैंने बहुत सारे कपड़े थे सभी धो दिए, सुखाने के लिए भी डाल दिए। और अभी सब मेरा काम ख़त्म होने के बाद जो मैंने पौधा लगाया था रक्षाबंधन के दिन आम का, उसको पानी डालने जाऊंगी क्योंकि उसे भी पानी की ज़रूरत होती है, तो हम बीच बीच में डालते रहते हैं उसको। अभी मैंने हंडे को भर दिया और वही जा रही हूँ। वो हमने शेड के अंदर लगाया था ताकि उसे बकरियाँ कुछ खा ना जाए। और ये मक्का अभी तैयार करनी बाकी है हमारी मशीन से। बहुत सारी मक्का है यहाँ पर पड़ी हुई, उसको अभी रेडी करना है मार्केट के लिए। और यहाँ पर हमने जो इसको कोई खाना ले जानवर, इसीलिए कांटे भी लगा दिए थे, तो उसी के अंदर है। अभी पानी डाल दिया मैंने। फिर इसका जो अनचाही घास है उसके पास, उसे भी थोड़ा थोड़ा हटा देंगे। और ये इमली के जो हमने छोटे छोटे फ्लावर दिखाए थे आपको, अभी वो फ्लावर की देखो कितनी बढ़िया सी इमली बन चुकी है। और बहुत सारी इमली आ गई हमारे पौधे पर और देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और बड़े बड़े से अकड़े बोलते उसको निकाल दिया मैंने। अभी ये पूरी तरह से पकी हुई नहीं, एक आधी कच्ची है, लेकिन फिर भी मन करता है मैं इसे तोड़ूं और जल्दी से खाऊं। और मुझे मिल चुका है, मुझे ऊपर चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और बहुत खट्टी है क्योंकि हमारा पौधा नीचे से कर भी बहुत सारा फैला हुआ है, इसीलिए नीचे भी हमें आसानी से मिल जाती है। और मैंने थोड़ी सी तोड़ ली और अभी हम इतनी सी काफ़ी है अभी क्योंकि अच्छे से पकी नहीं है। और फिर लगे तो खा लेंगे ताज़ी तोड़ के क्योंकि हमारे घर के सामने ही है।
ये हमारी बावड़ी है और इसी से हमारा पूरा खेत का पानी जाता है यहाँ से। लेकिन हम लोगों के खेतों में ज़्यादा पानी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमारी पूरी कपास बिना पानी की आ गई है, बारिश के पानी के ऊपर ही आ गई है। कोई बोलेगा कि ये कपास को पानी नहीं दिया है, इतनी अच्छी सी है फिर भी। और ये तुअर है और वो तुअर हमने दिवाली पर हमारे छोटे से प्यारे से ननद जी आए हुए हैं और इनके साथ हम अभी ये तुअर की फली तोड़ेंगे। और जो हमने लास्ट वीडियो में दिखाई थी आपको, ये बहुत छोटे छोटे पौधे थे, अब देखो कितने बड़े से भी हो चुके हैं और इसमें बहुत ढेर सारी फली आ गई है। और इसे हम उबालकर पानी में नमक के साथ उबलेंगे और सब मिलकर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है ये। और फिर हम दोनों फटाफट से तोड़ने लगे। ये वही तुअर है जो हम गाँव उसमें जब इसको खाद डाल रहे थे, इसकी बहुत सारी मेहनत की थी हम लोगों ने, आपने देखे हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए थे इसी खेत में। और अभी ये कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर जो हमने कपास दिखाई थी वो भी है और देखो ये अभी चुनने को भी आ चुके हैं और बहुत सारा कपास हम घर के अंदर भी ले गए हैं। ये हमारी छोटी ननद जी सिटी में रहती है, तो गांव में आती है तो बहुत खुश रहती है और उनको भी ये सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग गांव से ही सिटी में गए हैं, लेकिन हम हमारे गांव को कभी भी नहीं भूलते। और हमें हमारे गांव में जितनी खुशी मिलती है उतनी खुश हम कहीं भी नहीं होते। इसीलिए वो हम जब भी आते हैं तो खेत में आते हैं। और ये फली ऐसे भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसके हरे हरे दाने बहुत खाने में टेस्टी होते हैं। कच्चा खाओ या उबाल के खाओ, बहुत अच्छा लगता है ये सब, बहुत अच्छा लगता है। और ये बाकी पूरा कपास का खेत है जो हमने बहुत सारे वीडियो में दिखाया था आपको। और अभी कपास भी इसका चुन लिया है। नजदीक से देखो कितना सफेद और अच्छा सा कपास आया। लेकिन इस साल हमारी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है। हर साल अप्रैल मई तक चलते हैं, लेकिन इस साल अभी ये उखाड़ने को आ गई, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है, पूरे फसल खराब हो चुकी है। ज़्यादा पानी बारिश हो गई इसीलिए ये अच्छे नहीं आए। फिर हम दोनों ने फटाफट से फली तोड़ना शुरू कर दिया और अभी आपको दिखाते हैं हमारा बहुत सारा कपास घर पे भी आ चुका है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।